स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आज हम उसमें आपको सभी टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, उन पर एक एक दो एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अभी फिलहाल मैंने इस ईयर, क्योंकि हम ये 2021 में पढ़ रहे हैं, तो 2021 के लिए हमारे इसमें से 2-3 टॉपिक हट चुके हैं इस चैप्टर से। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो उस टॉपिक को हमने अभी नहीं किया है। तो जो इस एक्सरसाइज के 11.3 आज हम लेने जा रहे हैं, 11.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के होंगे तो उसको हम फिलहाल के लिए अभी छोड़ देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हमारी एक्सरसाइज 11.3। क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहां पे एक तो हमें दो चीज निकालनी है कि एक तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है और एक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका मतलब याद कीजिए, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी इक्वेशन r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये फॉर्म बताई थी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? और इसका जो कार्टेशियन फॉर्म था वो था हमारा Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू डी। ये क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये फॉर्म सारी दे रखी हैं, ये फॉर्म हमारी जनरल फॉर्म है स्टूडेंट। ये वाली फॉर्म है Ax प्लस By प्लस Cz माइनस डी इक्वल टू 0, या कैपिटल डी ले सकते हैं, प्लस डी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। क्लियर? तो जो हमारा यहां पे नॉर्मल टू द प्लेन है, यानी जो एन कैप है, हमें यहां पे सिर्फ जो दिया हुआ है नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू 2, दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज 0 into x प्लस 0 into y प्लस 1 into z इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहां पे हमारे जो डायरेक्शन रेशियो होंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, तो कितना आएगा? वो है हमारा 0, 0 और 1। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कितना? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका मतलब अंडर रूट 1, इसका मतलब आ गया हमारा 1। तो इट मींस वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड, दिस इक्वेशन बोथ द साइड बाय 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 0x अपॉन 1, 0 इंटू वाई अपॉन 1, 1 इंटू जेड अपॉन 1 इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 0x प्लस 0y, हालांकि वही आ जाएगा क्योंकि वो 1 आ रहा है, और प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 2। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारी अब जो इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर बना दिया इसको। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा बन गया Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू डी। तो ये हमें निकालना था एक तो डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 1, और जो डिस्टेंस है हमारी फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 2 यूनिट्स। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हम बाकी को भी कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, सी पार्ट ले लेता हूं, बाकी दोनों आप कर सकते हो। जो ए पार्ट है उसके जैसा आपका बी पार्ट है, और जो मैं सी पार्ट ले रहा हूं या बी पार्ट कोई सा भी एक ले लेते हैं, इसमें आपको ये हो जाएगा दूसरा। क्लियर? तो इसको लेते हैं। चलिए कितना है? इक्वेशन हमारी होगी 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए स्टूडेंट्स? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, कितना आएगा? दैट इज 2, 3 और -1। तो यानी ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C। आप चाहो तो कैपिटल ABC भी लिख सकते हो इसको।
क्लियर। तो पहले तो हम निकालेंगे कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कितना, 4 प्लस 9 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 14। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ अंडर रूट 14 से डिवाइड करेंगे। तो 2 अपॉन अंडर रूट 14x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14y और प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14z और इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 14। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोजाइंस हमारे कितने आ गए, डायरेक्शन कोजाइंस हमारे हो गए नॉर्मल टू द प्लेन, दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14 और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 14 यूनिट्स। क्लियर। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। स्टूडेंट्स यहां जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और ये आपको दे रखा है नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमें ये n वेक्टर दिया हुआ है, कितना है 3i प्लस 5j माइनस 6k और एक डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी 7 यूनिट्स। क्लियर। तो हमें जो इक्वेशन प्लेन की होती है वो होती है हमारी r डॉट n कैप इक्वल टू d। क्लियर। अब यहां से जो आपको दिखाई दे रहा है n कैप, हमारा जो वेक्टर n दे रखा है ये हमारा वेक्टर प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है, हमें निकालना है यूनिक नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसका n कैप निकालेंगे और n कैप का मतलब हो गया n वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर। तो इसका मतलब 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। क्लियर। तो ये हो जाएगा n कैप हमारा कितना 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 25 और 9 34, 34 प्लस 36 कितना हो जाएगा 70। तो स्क्वायर रूट ऑफ 70। क्लियर। तो हमारा ये n कैप मिल गया हमें। इक्वेशन हमारी होती है नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है आपको। प्लेन इज कितना r डॉट n कैप इक्वल टू d। तो r कितना है हमारा, r तो जनरल वेक्टर है, n कैप कितना हुआ 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 70 इक्वल टू d और d कितना है हमारा, d हमारा दे रखा है 7। क्लियर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन टू द प्लेन और हमें वेक्टर इक्वेशन ही निकालनी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। प्लेन की वेक्टर फॉर्म दे रखी है आपको r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1 और r डॉट s माइनस 2t इंटू i प्लस 3 माइनस t इंटू j प्लस 2s प्लस t k इक्वल टू 15। क्लियर। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म हमें कन्वर्ट करनी है और देखिए आपको मैंने बताया था कि जब भी हम सॉल्व करते हैं इसको तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले r वेक्टर चाहिए, r मींस जनरल वेक्टर चाहिए। और आपको बताया था मैंने कि किसी भी लाइन किसी भी प्लेन की इक्वेशन के लिए जो हमारा जनरल वेक्टर r लेते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x y z होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा xi प्लस yj प्लस z के। क्लियर। तो बस ये पार्ट लेते हैं पहले, मान लो
कितना xi प्लस yj प्लस जेड के, ये तो आर के प्लेस पर रख दिया, डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। तो यहां पे देखिए आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जो भी दे रखा है, क्लियर। तो यानी x इंटू यहां पे कितना है 1 1 माइनस 1 है, तो यानी x प्लस y माइनस कितना है z माइनस 1 इंटू जेड और इक्वल टू 2। तो दिस इज द कार्टेशियन फ्रेम इक्वेशन ऑफ A। दूसरा दे रखा है आपको r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। तो यहां पे r के प्लेस पर रखा हमने xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस वन। थर्ड पार्ट और देख लीजिए इसका, ये दे रखा है आपको r डॉट s माइनस 2t इंटू आई प्लस 3 माइनस t इंटू जे प्लस 2s प्लस t इंटू के इज इक्वल टू 15। क्लियर। फिर से वही r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे xi प्लस yj प्लस zk डॉट s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस t इंटू जे और प्लस 2s प्लस t इंटू के इज इक्वल टू 15। क्लियर। तो इसका मतलब कितना हुआ हमारा s माइनस 2t इंटू एक्स 3 माइनस t इंटू वाई और प्लस 2s प्लस t इंटू z और इक्वल टू 15। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं स्टूडेंट। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। थर्ड है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 और फोर्थ है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको मैंने जब टॉपिक कराया था, कौन सा नॉर्मल फॉर्म कराई थी, तब भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था आपको कि हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। क्लियर। उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं स्टूडेंट। ये देखिए कि किसी भी इक्वेशन को अगर मान लीजिए 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ज्यादा लेंथी नहीं बता रहा। 2 तरीके होते हैं कि अगर कोई भी प्लेन दे रखा है तो r डॉट n कैप इक्वल टू डी, इस किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जो n कैप आएगा, ये वेक्टर आएगा, इसके जो डायरेक्शन मतलब इसके जो i j k के कोएफिशिएंट होंगे वो कितने होंगे n m और n होगा। क्लियर। तो अगर मैं उसमें d की मल्टीप्लाई कर दूं तीनों में, तो ये हमारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएंगे ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। यानी अगर मान लो हमें ये दिया हुआ है, सपोज करो कोई भी प्लेन दे रखा है, अगर कोई प्लेन हमें दिया हुआ है और हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी ये निकाल रहे हैं, सपोज कोई भी x1 y1 और z1 दे रखा है, p पॉइंट दिया हुआ है, हमें p निकालना है। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 4x 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको सबसे पहले क्या करोगे आप, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन कितना है, दैट इज 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब यहां से अब अगर हम ये निकाल दें 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16
69 25 4 अंडर रूट 29 आ गया। क्लियर। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जनरल फॉर्म है हमारी प्लेन की, इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट रूट 29 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। क्लियर। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इस 12 को उधर ले जाइए तो इक्वल टू 12 हो जाएगा, और दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर। तो ये हमारा बन गया L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 29। ये इक्वेशन हमारी कितनी बन गई, ये इक्वेशन हमारी बन गई L x प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू डी। तो L कितना आ गया, 2 अपॉन रूट 29, m कितना है 3 अपॉन रूट 29, n 4 अपॉन रूट 29, और d कितना आ गया हमारा 12 अपॉन रूट 29। और मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या बताए हमारे x1 y1 z1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। क्लियर। तो इसका मतलब x1 हमारा कितना आ गया, LD का मतलब 2 अपॉन रूट 29 इंटू डी 12 अपॉन रूट 29, तो दैट इज 24 अपॉन 29। ऐसे ही y1 कितना हो गया, MD का मतलब 3 अपॉन रूट 29 इंटू 12 अपॉन रूट 29, दैट इज 36 अपॉन 29। और ऐसे ही Z1 हमारा आ जाएगा ND का मतलब 4 अपॉन रूट 29 इंटू 12 अपॉन रूट 29, तो 12 4 जा 48 अपॉन 29। तो इसका मतलब हमारा x1 y1 z1 कितना आ गया, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया हमारा कितना 24 बाई 29, 36 बाई 29 और 48 बाई 29। इसको निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, दोनों ही सेम है। मैं एक पार्ट करूंगा, आपको दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट passes through the point 1 0 minus 2 and the normal to the plane is I plus j minus k। और सेम यही है कि passes through 1 4 6 and normal to the plane I minus 2j plus k। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में ले लेता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट पास, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, 1 0 minus 2, ये तो हमारा पॉइंट हो गया। क्लियर। और नॉर्मल वेक्टर कितना दिया हुआ है हमारा, I प्लस जे माइनस के। और याद होगा आपको कि जब मैंने सेकंड फॉर्म बताई थी कि किसी भी इक्वेशन की प्लेन फाइंड आउट करने के लिए विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर। लेट अस सपोज एनी प्लेन passes through the point P whose position vector is A and normal to the plane is n vector। उसमें हमने कैपिटल N भी लिया हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा n वेक्टर उससे मतलब नहीं है कुछ भी। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमें a मिल गया, किस पॉइंट से पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया n, तो दोनों ही मिल गए हमें। r हमारा जनरल वेक्टर है, तो कितना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना, अब ये हमारा P पॉइंट दे रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो A वेक्टर कितना हो गया हमारा I, और प्लस 0 है उसकी जरूरत ही नहीं है, माइनस 2k हो गया। क्लियर। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो r माइनस a कितना है हमारा, I माइनस 2k डॉट n कितना है, I प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना, r डॉट I प्लस j माइनस k माइनस दिस डॉट दिस, तो I माइनस 2k डॉट I प्लस j माइनस k इक्वल टू 0।
क्लियर? तो कितना हुआ r डॉट i प्लस जे माइनस के माइनस डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो 1 इंटू 1 प्लस यहां y j का कॉफिशिएंट है ही नहीं तो 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1 और इक्वल टू हो गया कितना 0। तो ये हो गया हमारा r डॉट कितना i प्लस जे माइनस के माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 तो 1 और प्लस 2 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब अगर हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब बताया था कि r क्या है हमारा x i y j z के। क्लियर? तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इससे निकालेंगे तो इसके लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। जो नॉर्मल प्लेन नॉर्मल वेक्टर है उस वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट का के साथ यानी i j k को सीधा सीधा x y z में कन्वर्ट कर लो, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस z माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 1 -1 6 4 -5 एंड -4 -2 3। इट मींस 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसीजर सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। इक्वेशन मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो आपको बताई थी कि r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये तो थी हमारी वेक्टर फॉर्म 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। और ये थी हमारी कार्टेशियन फॉर्म कितनी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी प्रकार x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की वेक्टर फॉर्म थी जिसमें हमारे पोजीशन वेक्टर a b और c दे रखे थे, यानी a b c का मतलब जिन 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। क्लियर? अब ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है जिसके पॉइंट्स हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं तीनों पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो ये वेक्टर फॉर्म थी, ये कार्टेशियन फॉर्म है क्योंकि हमें यहां पे दिया हुआ है क्या, उसमें दिया हुआ है पॉइंट्स में दिया हुआ है तो हम कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने से पहले हमें यह प्रूव करना होगा स्टूडेंट कि दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि प्लेन की इक्वेशन हम तब फाइंड आउट करते हैं जब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब बात यह आती है कि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनसे प्लेन की इक्वेशन हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्या एक प्लेन होगा या कैसे? तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं स्टूडेंट, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इससे तो हमारे बहुत सारे पॉइंट प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये तो बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे अगर ये हमारी 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब हम इनकी इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम केवल तभी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्लेन की इक्वेशन जब वो हमें 3 नॉन कोलिनियर का मतलब है जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर कोलिनियर होंगे तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, नॉन कोलिनियर होंगे तो प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट प्रूव करने के लिए हम इन तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले स्टूडेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो तीनों नॉन कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? दैट इज डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए बस इसका 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 और 3। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तीनों पॉइंट हमें पता लग जाएंगे। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो इट मींस वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, और अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो जरा देखें 1 into this cancel 4 3 12 minus minus plus minus minus 10
-1, this cancel, 6 3 जा 18, -20 और -1 into -12 और +16, तो दिस इज 2, 1 into 2, -1 into -2 और -1 into कितना 4, तो दैट इज 2 minus +2 -4, दैट इज 4 - 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब the 3 points are the given 3 points are collinear। तो it means there are many infinite planes from passing through these 3 points। तो इनसे तो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, जरा देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसको भी देख लें पहले, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी पहले वही काम करेंगे हम, 1 1 0 1 2 1 और -2 2 -1, 1 into this cancel 2 -2 और -2, -1 into this cancel तो -1 और +2, तो दिस इज 1 into -4 -1 into, क्योंकि 0 से तो कुछ भी लोगे तो 0 ही हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो -1 into -4 -1 into 1, तो -4 -1 दैट इज -5 which is not equal to 0। तो it means we can find the equation of the plane passing through these 3 non-collinear points। अगर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। और बस हमें इस प्लेन की इक्वेशन इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, x minus x1 कितना हुआ, यहां से ले लेते हैं 1, y minus y1 1 और z minus z1 0, x2 minus x1 1 minus 1 0, y2 minus y1 2 minus 1 और z minus z1 दैट इज z2 minus z1 सॉरी कितना 1 minus 0, और अब x3 minus x1 -2 minus 1 -3 2 minus 1 और -1 minus 0 इक्वल टू 0। क्लियर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x minus 1 into this cancel -1 minus 1 minus into y minus 1, this cancel 0 minus +3 plus z minus 0 into this cancel 0 plus 3 इक्वल टू 0। पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है आपको, तो कितना हो जाएगा -2 into x minus 1 -3 into y minus 1 plus 3 into z इक्वल टू 0। तो -2x plus 2 -3y plus 3 plus 3z इक्वल टू 0। तो -2x -3y प्लस 3z 2 और 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस में x आ रहा है तो इसका माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स cut off by the plane 2x plus y minus z equal to 5। क्लियर, तो इंटरसेप्ट का जो कटने हैं वो निकालने हैं हमें। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे। आपकी इक्वेशन जो इंटरसेप्ट फॉर्म में बताई थी मैंने, वो बताई थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, जहां a b c क्या है, a क्या है, इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन on x axis, b on y axis and c on z axis। तो first of all you have to convert this equation
2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 इन दिस फॉर्म। क्लियर? तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल टू में हमें कितना मिलना चाहिए 1। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड बाई 5। तो 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 दैट इज 1। क्लियर? तो अब यहां x के अपॉन इनटू में जो आ रहा है स्टूडेंट, उसको हम डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो कितना आएगा x अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 और प्लस इसको लेके सकते हैं हम z अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया ABC, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c। तो आप लिख सकते हो कि विच इज इन द फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। सो a इक्वल टू 5/2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -5। तो इसका मतलब x एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना हो गया? सो इंटरसेप्ट कितने हो गए हमारे? इंटरसेप्ट्स आर 5/2, 5 एंड -5। क्लियर? Find the equation of the plane with intercept 3 on y-axis and parallel to the plane ZOX। यानी ZOX यानी ZX प्लेन के पैरेलल हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, जो कि y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट करता है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन क्या होती है? दैट इज y इक्वल टू 0 होती है। ये किसकी इक्वेशन होती है? ZX प्लेन की। क्लियर? यानी ZX प्लेन में आपको पता है y क्या होता है? 0 होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना अभी तक कि XY प्लेन में Z 0 होता है, YZ प्लेन में X 0 होता है, ऐसे ZX प्लेन में Y 0 होगा। क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन यानी ZOX प्लेन। क्लियर? अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, या एनी प्लेन लिख सकते हो, कोई भी प्लेन आ सकता है वो। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ZOX क्या आएगी? दैट इज y इक्वल टू a। यानी अगर ZX प्लेन में y की वैल्यू 0 है तो ZX प्लेन के पैरेलल कितने भी प्लेन हो सकते हैं उन सब में क्या होगी? y इक्वल टू a। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल टू a ले लीजिए, y इक्वल टू k ले लीजिए, कुछ भी। a मींस एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्लियर? अब यहां पे इंटरसेप्ट होगा उसके द्वारा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां कितना दिया है y इंटरसेप्ट, बट y इंटरसेप्ट इज 3। सो a इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू यहां रख दीजिए। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन किसके? पैरेलल टू ZOX कट द इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। कितना आएगा? y इक्वल टू 3। इसका मतलब लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.3 और 11.3 के ये क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 8। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए